तो आज आपका स्वागत है इतिहास के सबसे क्रूर शासक की वीडियो के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने 5 राजाओं के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम 6 सबसे क्रूर राजा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जोसेफ स्टालिन जो इस वीडियो में नंबर 5 पर आता है, इसका शासनकाल 1922 से लेकर 1953 तक रहा। स्टालिन का जन्म जॉर्जिया में हुआ था। वह बचपन से ही मार्क्स से प्रभावित था। कथित क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण स्टालिन को भी निर्वासन सहने पड़े। इस दौरान वह साइबेरिया में रहा। लेनिन की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर जोसेफ स्टालिन उभरा। 1930 के दशक में स्टालिन ने त्वरित औद्योगिकरण और सामूहिकरण के लिए मजबूर किया, जो बड़े पैमाने पर भूखमरी, श्रम शिविर में लाखों लोगों की कैद और मौत के लिए जिम्मेदार था। स्टालिन साम्यवादी नेता ही नहीं बल्कि एक तानाशाह भी था। 1936 में 13 रूसी नेताओं को सजाए मौत दी। कहा जाता है कि स्टालिन ने अपनी ही पार्टी के सेंट्रल कमेटी के 139 में से 93 लोगों और सेना के 103 जनरल, इतना ही नहीं एडमिरल में से 81 को मरवा दिया था, क्योंकि उसे विद्रोह की आशंका थी। स्टालिन के काल में ही सोवियत संघ ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। फिर 5 मार्च 1953 को स्टालिन का निधन हो गया। नंबर 4 पर अडोल्फ हिटलर, जिसका शासनकाल 1933 से 1945 तक रहा। अडोल्फ हिटलर एक खूंखार जर्मन तानाशाह शासक था। उसके मन में युवावस्था के दौरान ही यहूदियों और समाजवादियों के प्रति नफरत बढ़ने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में शामिल हुआ और जर्मन की तरफ से लड़ा, लेकिन जर्मनी के हारने के बाद उसने सेना छोड़कर जर्मन वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने लोगों को यहूदी और समाजवादियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 1930 से 1932 के दौरान जब जर्मनी में आर्थिक मंदी का दौर आया, तब तक वह सत्ता के केंद्र तक पहुंच गया था। उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसने तंबाकू पर सख्त प्रतिबंध के नाम पर यहूदियों को चुन चुन कर मरवाया। नाजी विरोधियों को जेलों में ढूंढ दिया गया। हिटलर शासनकाल का होलोकॉस्ट इतिहास का वह सबसे बड़ा नरसंहार था, जिसमें करीब 6 साल में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था। इसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 1941 के अंत तक हिटलर के जर्मन साम्राज्य में तकरीबन सभी यूरोपीय देश और उत्तरी अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि हिटलर के शासन में नाजियों ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मारा था, जो कि यह उस समय का बहुत बड़ा आंकड़ा था। नंबर 3 माओ से तुंग, शासनकाल 1949 से लेकर 1976 तक रहा। चीन का कथित साम्यवादी माओ से तुंग उर्फ माओ जेडोंग चीन में उद्योग और कृषि को राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सत्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार से उठने वाले विरोध को तेजी से दबा दिया गया। माओ के समर्थक बताते हैं कि उसने चीन का आधुनिकीकरण किया। लोगों का कहना है कि उसकी नीतियों के भूखमरी, जबरन श्रम और फांसी की सजाओं के माध्यम से 4 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी। माओ से तुंग कम्युनिस्ट क्रांतिकारी विफल सामाजिक राजनीतिक प्रयोगों के लिए भी जाना जाता है। इसके बावजूद चीन में करोड़ों लोग और अधिकांश राजनेता माओ त्से, जो अपने ही लाखों देशवासियों की मौत का जिम्मेदार है, उसकी विचारधारा का सम्मान करने वाले हैं। ईदी आमीन, जो कि इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है, इसका शासनकाल 1971 से लेकर 1979 तक
तक रहा। युगांडा के जनरल इदी आमीन एशियाई लोगों से अत्यधिक नफरत करता था। उसने सैन्य तख्ता पलट के माध्यम से युगांडा की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। 8 साल तक बेरहमी से शासन करने के दौरान उसने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसलिए उसे हैवान, दैत्य और राक्षस कहा जाता है। इंसानियत के दुश्मन आमीन के बारे में कहा जाता है कि वह लोगों का खून पीता था और नरमांस खाने का शौकीन था। उसने युगांडा से एशियाई लोगों को खदेड़ दिया। उस कालखंड को युगांडा के इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि उसे मुर्दा घर में एकांत वक्त बिताने का शौक था। अब बताओ, इनके अलग ही शौक चल रहे हैं, क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा शौक है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, ऑगस्टे पिनोशे, जिसका शासनकाल 1973 से लेकर 1990 ईस्वी तक रहा। जनरल ऑगस्टे पिनोशे 17 साल तक चिली के सैन्य तानाशाह शासक रहे। ऑगस्टे का जन्म 1915 को हुआ था। पिनोशे ने 1973 में अमेरिका समर्थित तख्तापलट की मदद से चिली में सल्वाडोर एलेंडो की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका था। इसके बाद वहां हिंसा और क्रूरता का दौर चला। रिपोर्टरों में कहा गया कि शासन के तहत कई लोग गायब हो गए और 35,000 लोगों को प्रताड़ित किया गया। पिनोशे के राष्ट्रपति बनने के 2 दिन बाद ही नागरिक अधिकार निलंबित कर दिया गया। मार्क्सवादी पार्टियों अवैध घोषित कर दिया गया। अधिकारों में कटौती करते हुए सेंसरशिप लागू कर दी गई। बाद में ब्रिटेन में इलाज के दौरान अक्टूबर 1998 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उनका प्रत्यर्पण हुआ। सेंटियागो में उन पर मानवाधिकार हनन के अलावा टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में भी कई केस हुए। और हाँ, जब तक ऑगस्टे की मृत्यु तक नहीं हुई, वह तब तक इन सारे आरोपों को झेलता रहा। नंबर 6 पर नीरो आता है, जिसके लिए कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह पंक्ति दुनिया भर में काफी प्रचलित है। केवल 17 साल की उम्र में 54 से लेकर 68 साल तक रोम की सत्ता पर राज किया था। इस दौरान उसने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि नीरो ने अपनी मां और 2 पत्नियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने रोम की एक शादीशुदा महिला के पति को मरवाया और विरोध करने पर उसकी पत्नी को भी मरवा दिया। हालांकि नीरो का भी बुरा समय जल्द आया। उसने अपनी गिरफ्तारी और फांसी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। वह जूलियो क्लॉडियन राजवंश का अंतिम शासक या सम्राट था। तो आपको सबसे क्रूर शासक वीडियो का पार्ट 2 कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक इससे अच्छी वीडियो के साथ।